तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इंद्रिय। इंद्रिय के जो सिनोनिम्स है वो है आत्मा, लिंग, दृष्ट, शास्त्र, दुष्ट, धात, ज्ञान, ऐश्वर्य, बाह्य ज्ञानकरण और बाह्यकरण। इसकी जो निरुक्ति है उसमें ये है कि इंद्रिय वर्ड जो है उसका अर्थ है आत्मा या फिर ज्ञान कारण या फिर कर्म कारण या फिर विषय साधन। इंद्रिय मतलब सेंसेस। संख्या, इसकी जो संख्या है वो 11 है। 11 प्रकार के इंद्रिय हो सकते हैं या 11 इंद्रिय हो सकते हैं। उसमें से 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय और एक मानस है। तो ऐसे मिला के 11 इंद्रिय, इसमें मानस को उभेंद्रिय भी बोलते हैं। सो एकादश इंद्रिय होते हैं, एकादश मतलब 11, जिसमें 10 बाह्य कारण होते हैं और एक अंतःकरण होते हैं। मतलब ऐसे 11 कारण होते हैं या फिर 11 इंद्रिय होते हैं। 10 बाह्य कारण या फिर 10 बाह्य इंद्रिय कौन से होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। एक जो अभ्यंतर करण है वो है मानस इंद्रिय। तो हम सबको एक इंडिविजुअली पढ़ेंगे अभी। उसके पहले जो इंद्रिय का जो लक्षण है वो है आत्मा यह कारणे योग्य त्वस्य प्रवर्तते। मतलब आत्मा को जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वो है इंद्रिय। आत्मा को सभी विषयों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, जैसे कि चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय। ये पांचों इंद्रियों के द्वारा आत्मा को ज्ञान होता है। सो आत्मा को जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वही इंद्रिय है। यही इंद्रियों का लक्षण है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय 5 होते हैं या बुद्धि इंद्रिय। कौन से? घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय और श्रोतेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय मतलब नोस। इसका श्लोक ये है, गंध उपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम। गंध का ग्रहण करने का जो इंद्रिय है वो घ्राण है। मतलब स्मेल का जो परसेप्शन होता है वो घ्राण के थ्रू होता है, मतलब नोज। मतलब परसेप्शन ऑफ स्मेल इज थ्रू नोज। ये है घ्राणेन्द्रिय। उसके बाद रसेंद्रिय। रस उपलब्धि साधनम इंद्रियम रसम। रस का जो ज्ञान है उसका जो इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है वो रसेंद्रिय के द्वारा होता है, मतलब टंग के द्वारा होता है। मतलब जो टेस्ट का जो परसेप्शन होता है वो टंग के द्वारा होता है। उसके बाद है चक्षु इंद्रिय। रूप उपलब्धि साधनम इंद्रियम चक्षु। रूप का जो ज्ञान हमें जिस इंद्रिय के द्वारा होता है वो होता है चक्षु। मतलब विजुअल परसेप्शन का जो नॉलेज होता है वो होता है हमें आइस के थ्रू। उसके बाद स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श उपलब्धि साधनम इंद्रियम। स्पर्श का जो ज्ञान है उसका जो साधन है वो इंद्रिय है त्वक। स्पर्श का टेक्टाइल परसेप्शन का जो नॉलेज होता है वो होता है स्किन के थ्रू। शब्द उपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोतम। शब्द का ज्ञान जिस इंद्रिय के द्वारा हमें होता है वो श्रोत्र है, मतलब ईयर है। मतलब ऑडिटरी परसेप्शन का जो नॉलेज है वो स्पर्श ईयर के द्वारा होता है। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किए 5 ज्ञानेंद्रिय। अभी हम डिस्कस करेंगे 5 कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय ये होते हैं वाक, पाद, पानी, पायु, उपस्थ। ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है, वाक, पाद, पानी, पायु, उपस्थ। वाक मतलब स्पीच, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब लेग्स, पायु मतलब मलेंद्रिय मतलब एलिमिनेशन ऑफ फीकल मैटर, और उपस्थ मतलब मूतेंद्रिय मतलब जेनाइटल्स। तो ये हो गए हमारे 5 कर्मेंद्रिय। यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं इंद्रिय पंचक, जो एक FAQ का टॉपिक हो सकता है। यहाँ से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें घ्राणेन्द्रिय का जो अधिष्ठान है वो कहाँ है? नासाग्र में है। उसका जो इंद्रिय के साथ द्रव्य, इंद्रिय के साथ रिलेशन है वो कौन सा है? घ्राणेन्द्रिय। महाभूत कौन सा है? पृथ्वी। उसका गुण कौन सा है? गंध। और बुद्धि कौन सी है? घ्राण बुद्धि। सो ये 5x5 का टेबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंद्रिय पंचक। 5 कॉलम एंड 5 रोज, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, इसलिए इसको बोलते हैं इंद्रिय पंचक 5x5। रसेंद्रिय का ज्ञान जो है वो किसके द्वारा होता है? रसन बुद्धि के कारण होता है। क्या गुण ग्रहण होता है? रस। कौन से महाभूत में प्रेजेंट होता है? आप। इंद्रिय का अधिष्ठान कौन है? जीवाग्र मतलब टंग में। चक्षु इंद्रिय कहाँ प्रेजेंट होता है? चक्षु में, 2 आईज में। इसके साथ जो महाभूत रिलेटेड है वो है तेजस महाभूत, तेज महाभूत, अग्नि महाभूत। इसके द्वारा जो गुण ग्रहण होता है वो है रूप। इसका नॉलेज किसको होता है? चक्षु बुद्धि को। स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान त्वक को होता है। कौन सा महाभूत रिलेटेड है? वायु। क्या गुण है? स्पर्श। कौन सी बुद्धि है? स्पर्श बुद्धि। उसी तरह श्रोतेंद्रिय का ईयर, आकाश महाभूत, शब्द गुण और श्रोत्र बुद्धि। तो यह है इंद्रिय पंचक। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अभी हम देखेंगे एक उभेंद्रिय या फिर एक मानस गुण। उभेंद्रिय मतलब इसमें हम मेंटल के बारे में बात करते हैं, इसमें हम मन के बारे में बात करते हैं। मन को उभेंद्रिय भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का काम करता है, इसलिए इसको उभयात्मक मन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का ज्ञान प्राप्त हमें करवा सकता है। उसकी जो डेफिनेशन है वो है
सुख उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनम, सुख का जो ज्ञान होता है वो हमें मन के थ्रू होता है, सुख या दुख का जो ज्ञान होता है वो हमें होता है उभेंद्रिया, मन के द्वारा। मन की व्युत्पत्ति है मन्यते ज्ञायते अभूत्यते अनेनिति मनः, मतलब जो बाह्य इंद्रिय और मन का जो परसेप्शन है उसी को हम मन बोलते हैं। जो ज्ञान का जो भी हमें प्राप्त होता है, इंद्रियों का अर्थ के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें मन के थ्रू ही प्राप्त होता है। मन ही इंद्रिय का उसके अर्थ के साथ सन्निकर्ष करवा के प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण बनता है। मन का जो स्वरूप है, मतलब मन कैसा कैसा होता है, नित्य, एक होता है, अणु होता है, छोटा होता है, हृदय स्थित होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है, सर्वदेह व्यापक, उसका पूरा बॉडी में सर्कुलेशन होता है। अतीन्द्रिय, इंद्रिय ज्ञान ग्राहक, ज्ञान का ग्रहण भी मन के द्वारा ही होता है। इंद्रिय की वृत्तियाँ, मतलब इंद्रिय में वृत्तियाँ कौन से प्रकार की होती है, उसमें डिफॉल्ट्स कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय की वृत्तियाँ है, 5 कर्मेंद्रिय की और एक खुद मन की है। श्रोतेंद्रिय की शब्द ग्रहण की वृत्ति हो गई, त्वचा में स्पर्श की वृत्ति हो गई, नेत्र में रूप की हो गई, जीवा में रस की हो गई। सो इंद्रिय की वृत्तियाँ या फिर इंद्रिय की डिफॉल्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद है अंतःकरण वृत्तियाँ, जिसमें आते हैं मानस, बुद्धि और अहंकार। मानस का है संकल्प, बुद्धि का है अध्यवसाय और अहंकार का है अभिमान। हो गया उभयात्मक मन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है त्रयोदश करण, मतलब डोमिनेंस ऑफ अंतःकरण। करण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसका टेबल हम अभी देखेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सो ये आप याद कर सकते हो। इसमें जो करण है, करण मतलब ज्ञान उपलब्धि का जो साधन है जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये 2 टाइप का हो सकता है, अंतःकरण और बाह्यकरण, बाह्यकरण और अंतरकरण या फिर अभ्यंतरकरण। बाह्यकरण को दशविध करण भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 10 करण आते हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन से? श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण। 5 कर्मेंद्रिय कौन से? वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। सो ये हो गया बाह्यकरण। उसके बाद है अंतःकरण। अंतःकरण में भी सब शास्त्रार्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग है। इसमें पहला है सांख्य मत। सांख्य ने त्रय अंतःकरण बताए हैं, मतलब सांख्य दर्शन ने 3 अंतःकरण बताए हैं, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। योग शास्त्र के अकॉर्डिंग अंतःकरण चतुष्टय है, मतलब अंतःकरण 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये हो गए योग शास्त्र के अकॉर्डिंग। अभी है वेदांत मत के अकॉर्डिंग, मतलब वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग ये है अंतःकरण पंचक, मतलब अंतःकरण 5 हो सकते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा और अहंकार। सो ये हो गया करण का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं त्रयोदश विधिकरण। त्रयोदश मतलब 13 विधिकरण, मतलब 13 टाइप के करण कौन से हो सकते हैं, जिसमें 10विध बाह्य करण है और 3विध अंतःकरण है, मतलब 10 बाह्य करण है और 3 अंतःकरण है। 10 बाह्य करण कौन से है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, जबकि 3 विधिकरण कौन से हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। सो ये था करण का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है प्रत्यक्ष बाधक भाव। प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन से बाधक आते हैं? अगर हमें चक्षु इंद्रियों की तरह प्रत्यक्ष ज्ञान का प्राप्त होना है तो उसके लिए कौन से बाधा आ सकते हैं, मतलब ऐसे कौन से चीज़ें जो प्रत्यक्ष ज्ञान में रुकावट बन सकती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 8 है, 8 प्रत्यक्ष भाव है। वो ये है अति सन्निकर्षात, मतलब वेरी नियर, मतलब बहुत पास हो गया कोई ऑब्जेक्ट तो हम उससे भी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अति विप्रकर्षात मतलब बहुत दूर चला गया। आवरणात मतलब कवर्ड हो गया। करण दौर्बल्यात या इंद्रिय दौर्बल्यात मतलब इंद्रियों के द्वारा उसके सेंस ही नहीं हुआ। मनो अवस्थानात मतलब मन में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, मन में ही मानस प्रत्यक्ष में कोई प्रॉब्लम आ गया। समानाभिहरणात मतलब मिक्सड विथ सिमिलर आइटम्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट साथ मिक्स हो गया, इसलिए हमने उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कर ही नहीं पाए। अभिभावात मतलब स्मॉलर ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड बाय स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट से छुप गए, तो इसलिए तब भी हमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ। और अति सौक्ष्म्यत मतलब बहुत छोटा हो गया कि हम उसको प्रत्यक्ष ही नहीं कर पा रहे, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक है। मतलब ये 8 फैक्टर्स की वजह से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। बहुत पास आ गया, अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात मतलब बहुत दूर चला गया। आवरणात मतलब कवर्ड हो गया। इंद्रिय अभिभावात मतलब इंद्रियों ने उसको सेंस ही नहीं किया। मनोअवस्था मतलब मेंटली उसका ज्ञान नहीं हुआ। समान अभिहरणात मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट में मिस हो गया। अभिभावात मतलब बड़े ऑब्जेक्ट से छुप गया। और अति सौक्ष्म्यात मतलब बहुत छोटा हो गया। यही कारण हो सकते हैं कि हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन यहाँ पे दिए, वो है स्पेक्टेकल्स, हियरिंग एड्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्पेक्यूलम, हेडलाइट, एंडोस्कोपी। ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
सो ये था प्रत्यक्ष ज्ञान। आखिरी में सबसे हम पढ़ेंगे इसका आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका रोगी रोग परीक्षा में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन प्यूरिफिकेशन प्रोसेसिंग में इसका इंपॉर्टेंस है। दर्शन स्पर्शन परीक्षा में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज में, हार्ट साउंड, लंग साउंड में, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में, मेंटल फीलिंग्स में, एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस इन पेशेंट्स में, इन सारों में प्रत्यक्ष प्रमाण का हमें उपयोग दिखाई दे सकता है। सो ये था प्रत्यक्ष प्रमाण।